आए हम छोटी सी दुआ करते हैं अपने लिए। और दुआ में ख़ास तौर पे आपने अपना प्रीवियस जब से आप मैसेज में आए हैं ना, आपने सिर्फ कुछ एक आधे मिनट में अपनी लाइफ को ज़रा फॉरवर्ड करना है या रिवर्स करना है, रिवर्स करके चेक करना है आप कहाँ अब खड़े हुए हैं। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ करते हैं। तूने आज घड़ी इस मौका दिया प्यारे आसमानी बाप कि तू मेरा मुंह बन सके। प्यारे आसमानी बाप, मैं इस लायक नहीं था कि यहाँ तक आ सकता, पर बनाए आलम से पहले ही तूने मुझे चुन रखा था कि मैं इधर खड़ा होकर तेरी मुनादी कर सकूँ। प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी बाप, मैं सारी कलीसिया के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ। तेरा कलाम आज जो तू बोलने को है प्यारे आसमानी बाप, उसे बरकत देना। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। आमीन। आए हम अपनी बाइबलें खोलेंगे और रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 8 और फिर चैप्टर 13 और वर्स 8। ये जो तूने हवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गड्ढे से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और ज़मीन के रहने वाले जिनके नाम बिना आलम के वक़्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देख कर के पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। अब चैप्टर 13 उसकी वर्स 8 13 जी। और हेलो। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बिना आलम के वक़्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। आमीन। आए हम छोटी सी दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। प्यारे आसमानी बाप, मैं यहाँ से हटता हूँ ताकि तू आए और अपने कलाम को खोल कर इन रूहों को बता सके। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। आमीन। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम कलाम में जाएं। मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक मैसेज सुना, तो मैंने पास्टर जी को एक टेंट लगा हुआ था और वो टेंट में सबसे पीछे की लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में बैठे हुए थे। तो एक पास्टर यहाँ पे प्रीच कर रहे थे और ये काफ़ी पुराना मैसेज है। तो आज मैंने देखा और जब हमने अब देखा तो भाई डीकन ने जो मैसेज प्रीच किया था, रेफरेंस ऑफ टाइम आप सबके जहन में होगा कि हम वक्त के कैदी नहीं हैं और खुदा का रूह आपको कहाँ से उठा के कहाँ पे ले आता है और उसके पीछे आपके काम होते हैं और दूसरा आपका चुनाव होता है। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं कि जैसे एक राइटर होता है, वो पहले मूवी बनाने से पहले वो सारी चीज़ों को लिखता है, रिटर्न करता है। उसने सब करैक्टर्स को उनके सब करैक्टर्स को रखा होता है कि ये वाला करैक्टर है, ये वाला करैक्टर है, ये वाला करैक्टर है। उसने पहले से ही उनको डिसाइड किया होता है कि किसने कौन सा रोल प्ले करना है। इसी तरह खुदा ने हमें भी ज़मीन पर उसी तरह ही रखा हुआ है और बनाए आलम से पहले उसने हमें चुन लिया हुआ है और हम यहाँ पे वो रोल प्ले कर रहे हैं जो उसने हमारे लिए लिखा हुआ है। जो गलती कहते काम से गलती से तजर्बा और तजर्बे से नई चीज़ें वजूद में आती हैं। तो जब अदन में गलती हो गई तो हमें नया जन्म पाने का तजर्बा हुआ और आज हम क्या हैं, एक नई मखलूक हैं, न्यू क्रिएशन है। ये मैं कामों के बारे में इसलिए बयान कर रहा हूँ या आपसे इसलिए कामों के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो कामों के बारे में है और चुनाव के बारे में है। हर किसी को उसके
कामों के हिसाब से उसको जो उसका अजर है वो दिया जाएगा। तो खुदा ने एक पूरा प्लान तैयार किया हुआ था कि उसने क्या करना है, ये पहले से ही डिसाइड था। कुछ लोग चुने हुए थे, कुछ चुनाव में बाकी थे, जिनको बाद में चुना। अब हम थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके चलेंगे और देखेंगे। मेरा थोड़ा सा जो वे ऑफ टॉकिंग होगा वो ज़रा टीचिंग वाला होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा। आज दूसरों को भी इस चीज़ से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है और उसकी ये 2 × 3, जो ये 3 है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये उसकी पावर है। हम और दूसरा है 2 × 3, सबको नज़र आ रहा है? 2 × 3। अब हम जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेंगे तो 2 × 2 × 2 और ये होगा 2 × 3, ये होगा 6 और ये होगा 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये 8 6 से बड़ा है, 8 > 6 है। इसमें जो है वो पावर है 3 और इसमें वो जो है सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन। आप अब कह रहे होंगे कि हम ये मैथमेटिक्स क्यों लेके चले हैं, तो ये आपको कुछ टाइम के बाद जाके समझ आएगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते किसे हैं और लीनियर फंक्शन किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है मीन्स ये हमेशा यही रहेगा, 2 रहेगा, और जो उसकी पावर है उससे ये बढ़ता जाएगा। दूसरा जो हमारा मेथड है उसमें वो गुना होता जाएगा, वो दुगना होता जाएगा। जैसे हम कहते हैं अब्राहम, उसकी पावर क्राइस्ट तक ले जाएं और यहाँ पे आप अब्राहम को मल्टीप्लाई कर दें क्राइस्ट तक। अब अब्राहम क्राइस्ट की पावर तक जाता है, तो हम क्राइस्ट को कितनी पावर देंगे, कितनी दे देंगे? 10 दे देंगे, 20, 50, 100, लाख। अब्राहम को ये नीचे से नज़र आ गया, अब्राहम को हम पावर देते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी दे देते हैं कि उसकी पावर की कोई हद नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे कि यहाँ पे भी क्राइस्ट की पावर तो आप इन्फिनिटी कह रहे हैं, लेकिन अगर अब्राहम की वैल्यू बहुत कम होगी और उसके साथ हम इन्फिनिटी लगा देंगे तो वो जवाब जो है वो इन्फिनिटी नहीं आएगा, उसमें कोई अदद आ जाएगा लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा। अगर अब्राहम इन्फिनिटी तक उठाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ओमनीपोटेंट हो जाएगा। ओमनीपोटेंट मीन्स कादर मुतलिक हो जाएगा, उसको इतनी पावर तक उठा लिया जाएगा। जैसे यसुम मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। कुव्वत मीन्स इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो जब तक तुम्हें पावर ना मिले, व्हेन यू रिसीव अ पावर, जब आप पावर को रिसीव करते हैं, तो यहाँ वो पावर को रिसीव कर रहा है, क्राइस्ट की पावर को रिसीव कर रहा है और वो
क्राइस्ट की पावर तक जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ अब्राहम जो है वो क्राइस्ट में बढ़ता जाएगा, दुगना होता जाएगा। अगर हम कहें, अगर मैं ये कहूँ कि खुदा के बेटों के लिए रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब ये बात आगे चल के आपने अपने जहन में रखनी है कि खुदा के बेटों के लिए रूहुल कुद्दस का जो बपतिस्मा है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आ जाता है हमारा टॉपिक, लैम्स बुक ऑफ लाइफ और इज इक्वल टू बुक ऑफ लाइफ। लैम्स बुक ऑफ लाइफ, लैम्स बुक ऑफ लाइफ मीन्स बरे की जिंदगी की किताब। और किसके बराबर है वो, ये इज इक्वल टू है, इसका मतलब वो ये बराबर है। बुक ऑफ लाइफ और लैम्स बुक ऑफ लाइफ क्या है, बराबर हैं, एक ही बात है। आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ लिया, आपने बुक ऑफ लाइफ और लैम्स बुक ऑफ लाइफ को भी अंडरस्टैंड कर लिया कि ये एक ही चीज़ है। अब हम आगे चल के सरदीस की कलीसियाई ज़माने में चलते हैं और उसका कोड नंबर 267 से पढ़ेंगे। 267 कोड नंबर 267-1 है। इस मज़मून को शुरू करते हुए हम इब्तदा से ही कहते हैं कि दावे की बुनियाद नहीं कि बरे की किताब हयात से मुख्तलिफ है। किताब हयात को बरे की किताब हयात या मसीह की किताब हयात और जिंदों की किताब कह कर पुकारा जा सकता है। इसमें सिर्फ नाम लिखे हैं। ये जो बरे की किताब है इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम लिखे हैं, इसमें काम नहीं लिखे। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, नाम लिखे हैं। जैसे मकाशफा 20 बाब में उसकी 12 से 15 आयत को भी ज़रा बदरदा जी पढ़ दें, ज़रा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलमेरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। आमीन। अच्छा, यहाँ है कि किताबें खोली गई। किताबें, ये कोई एक किताब नहीं, किताबें हर इंडिविजुअल, हर एक है, जैसे मैं हूँ, आप सब हैं, हर किसी की इंडिविजुअल बुक है। और बुक क्या है, ये कोई इस तरह की बुक नहीं है कि इस तरह की कोई बुक हो किसी की। इट्स अ प्लान, ये एक प्लान, आपकी ज़िंदगी का प्लान है जो बनाए आलम से पहले ही खुदा ने तरतीब दे रखा हुआ है कि ये आपकी ज़िंदगी का प्लान है। आपके उसमें काम इंदराज हैं, आपके काम इंदराज हैं उन फर्स्ट रेजरेक्शन में, जो पहली क़यामत है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है वो आपके जो कामों की किताबें हैं ना, वो गहरे समंदर में फेंक दी जाती हैं। वो इसलिए कि आप उसके चुने हुए हैं, और फिर जो आपके काम थे वो आपके काम नहीं रहते। वो आप चूँकि यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी बुक्स गहरे समंदर में फेंक दी जाती हैं, और आप जो हैं फिर आपके काम नहीं रहते। लैम्स बुक ऑफ लाइफ, वो फिर बरे के काम होते हैं, वो बरे के काम होते हैं।
उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इब्लीस बहुत तलाश करता है कि मुझे कहीं से इनका रिकॉर्ड मिल जाए, लेकिन वो जब देखता है तो वहाँ तो बड़े के काम है, बड़े के काम वो देख नहीं सकता। हमारे काम देख लेगा, हमारी गलतियाँ देख लेगा। तो दूसरी रेजरेक्शन में, दूसरी क़यामत में क्या होगा? किताबें खोली जाएंगी, हर एक की किताब खोली जाएगी और उसने जो काम किए होंगे उन कामों के हिसाब से उसको उसका इंसाफ किया जाएगा। तो दूसरी क़यामत वाले क्या होंगे? जजमेंट में होंगे। इसी तरह नबी ने एक कोड में कहा कि बच्चा जब तक छोटा होता है तो खुदा एक अरसे तक उसका रिकॉर्ड खाली चल रहा होता है, क्योंकि वो उसको गुड एंड बैड का पता नहीं होता, उसको अच्छे बुरे का पता नहीं होता, तो उसका रिकॉर्ड ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन जब वो एक सर्टन एज पे पहुंचता है, एक अपनी अडल्ट एज में पहुंचता है, जहां उसको अच्छे बुरे का पता चल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे पास छोटे बच्चे यशब से लेके, वहाँ छोटे बच्चे से लेके एक लिमिट है जहाँ पे उनको अच्छे बुरे का नहीं पता, लेकिन हमारी यूथ जो है उनका रिकॉर्ड स्टार्ट है। इसलिए यूथ अपने आप को ये समझ ले कि उसका रिकॉर्ड खुदा तैयार कर रहा है। उसका रिकॉर्ड क्या है? उसके काम हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड है। अब काम क्या है? अब ये हम इस चीज़ को समझते हैं कि इब्रानियों 4 बाब में समझाया गया है। एक बिलीवर के लिए सबत क्या है? एक बिलीवर के लिए सबत क्या है? रिसीविंग अ हॉली गोस्ट फॉर अ बिलीवर इज सबत। जो बिलीवर है वो जब रूहुल कुद्दस को पा लेता है तो वो उसके लिए क्या होता है? सबत होता है। सबत का मतलब क्या है? आराम पाना। वो अपने कामों से आराम पाता है। फिर काम बड़े के स्टार्ट हो जाते हैं, कि जो बड़े के काम होते हैं वो होते हैं। जैसे मैं एक और चीज़ इधर आपको समझाना चाहता हूँ कि कामों से ही नबी ने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी खोल के बयान कर दी हुई हैं। ग्राफ्टिंग प्रिंसिपल, ग्राफ्टिंग प्रिंसिपल। अब काम का बताने लगे हैं कि काम ज़िंदगी से कैसे जाहिर होंगे। ग्राफ्टिंग प्रिंसिपल में ये एक दरख्त है और ये नीचे उसके क्या हैं? उसकी जड़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक दरख्त लगाया है, मैंगो का, आम का दरख्त लगाया है, तो उसका बीज कौन सा? नीचे बीज कौन सा है? ओरिजिनल सीड क्या है? मैंगो है, आम है, या आप अंगूर ले लें, कोई भी दरख्त ले लें, उसका ओरिजिनल सीड क्या है? अब उसकी जो ओरिजिनल शाख होगी वो उसके कामों को बयान करेगी, जो उसका उसके जड़ में क्या है? उसके जड़ में आम का बीज है, आम का उसका ओरिजिनल, उसका सीड है। और जब वो यहाँ से ज़िंदगी लेगी, उस तने से ज़िंदगी लेगी और बढ़ेगी, जब वो बढ़ेगी तो वो किसको बयान करेगी? वो अपने ओरिजिनल सीड को बयान करेगी जो उसका है। लेकिन अगर हम वहाँ पे एक प्लांटेड ग्राफ्ट लगा देते हैं, वो ज़िंदगी तो इस तने से ले लेगी, लेकिन आगे क्या पैदा कर देगी? खजूर पैदा कर देगी, कोई और माल्टा, संतरा, मीन्स वो जो कलम लगाई है वो संतरा पैदा कर दिया उसने। अब क्या हुआ? ज़िंदगी तो उसने ले ली, लेकिन काम ओरिजिनल सीड वाले बयान नहीं किए, क्योंकि उसने क्या किया? वो
तो ऐसी डाली को क्या होगा, वो फिर जलाया जाएगा। नबी ने इसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया। फर्स्ट सील पैरा 35 उसको देखेंगे। आप देखें, दरअसल किताब बनाए आलम से पेशतर लिखी और तश्कील दी जा चुकी थी। ये जो बुक ऑफ लाइफ है या लैम्स बुक ऑफ लाइफ है, ये बनाए आलम से पहले ही क्या की थी, तश्कील दे चुकी थी, उसका प्लान तरतीब दिया जा चुका था। बस ये किताब बाइबल दरअसल बनाए आलम से पेशतर लिखी जा चुकी थी और मसीह बतौर बरा बनाए आलम से पेशतर ज़बा हो चुका था, और उसकी दुल्हन के अरकीन और उनके नाम बनाए आलम से पेशतर ही बरे की किताब हयात में लिखे जा चुके थे। ब्राइड के तो लिखे जा चुके थे पहले ही बरे की किताब में, इसीलिए वो कहते हैं कि ओनली नेम्स वर रिटन इन द बुक। बरे की किताबें हयात में लिखे जा चुके थे, लेकिन सरबमहर कर दिए गए थे। मीन्स उसको सील कर दिया गया था, उन नामों को सील कर दिया गया था। और अब वो यहाँ किए जा रहे हैं उन तमाम के मुतल्लिक के किन किन के नाम वहाँ मौजूद हैं। देखें ये कितनी अजीम बात है। मीन्स कि अब वो नाम यहाँ किए जा रहे हैं, वो दिखाए जा रहे हैं। और यूहन्ना ऐसे नहीं देख के रोया था, वो किसी वजह से रोया था। और नबी कहते हैं कि ये इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि जिसको, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई आपने कोई एग्ज़ाम्स दिया है तो आपका से नेम्स की लिस्ट लग गई है, या और लोग बाहर जाने को बड़ा पसंद करते हैं, तो फ्री में किसी के वीज़े लग रहे हो बाहर के, तो उसका लिस्ट में नाम आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप बिलीव करेंगे कि मेरा अब लिस्ट में नाम आ गया, अब मैं फ्लाई कर जाऊंगा। तो यूहन्ना ने नाम देख लिया था। नबी कहते हैं कि ये इसलिए इतनी अजीम बात है कि लोग जब अपना नाम उसमें देखते हैं तो वो क्या पाए? रैप्चरिंग फेथ पाए। जब उनको पता लग जाता था कि मेरा नाम है, अब मैं फ्लाई कर जाऊंगा। तो जब ब्राइड को पता है कि मेरा नाम बनाए आलम से पेशतर ही उसमें लिखा जा चुका है, अब मैं यहाँ पे रुकने वाली नहीं। और जब यूहन्ना ने उसे देखा तो उसने कहा, आसमान की हर चीज़ ने और ज़मीन के नीचे की हर चीज़ ने, हर एक चीज़ ने उसे ये कहते सुना, आमीन, दौलत और इज़्ज़त के लायक बरा है। ये वाकई उसका अजीम वक्त था, और क्योंकि वो बरा ही इस लायक था। इसी तरह सरदीस की कलीसिया है, उसका कोड नंबर 266-2 पढ़ेंगे। खुदा के रिकॉर्ड से नाम के मिटाए जाने का इम्कान आम मुताला से ज़्यादा मुस्तक़ है, क्योंकि अब तक आम तालिब इल्मों का ख्याल है कि खुदा नए सिरे से पैदा होने वाले लोगों के नाम बरे की किताब हयात में लिखता है। लोग कहते हैं कि जो नए सिरे से पैदा होते हैं उनके जो नाम हैं वो खुदा जो है बरे की किताब में लिखता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि नए सिरे से पैदा हो जाएं और उनके नाम बरे की किताब में लिखे हों। और जब किसी वजह से वो नाम काटा जाता है, जिस तरह के वो लिखने से पेशतर था, जो कुछ खुदा का कलाम सिखाता है। इसका मतलब है कि जो किताबें हयात में नाम लिखे गए हैं वो काटे भी जाते हैं। अब हम एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट की मदद से ये चीज़ों को देखेंगे। ये जो बुक है इसके दो सेक्शन हैं।
दो सेक्शन है, एक लैम्प सेक्शन है और दूसरा बुक ऑफ लाइफ। किताब ये एक ही है लेकिन इसके अंदर सेक्शन हैं। सेक्शन 1, जो सेक्शन 1 है वो प्योरली किसका है? लैम्प्स का। लैम्प सेक्शन है। और सेक्शन 2 जो है उसमें आगे कैटेगरीज हैं। लैम्प सेक्शन में इसको कैट 1 कह देते हैं हम, और दो सेक्शन 2 है इसमें भी बुक 1 है, सेक्शन 2 है, कैटेगरीज 4 हैं। ठीक हो गया? अब हम आगे चल के कैटेगरीज वाइज देखेंगे। जो कैटेगरी 1 है इसमें नेम्स नेवर कट। जो सेक्शन 1 है इसमें नाम कभी नहीं कटता, जो कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2 में क्या होता है? नेम कट बट रिमेन। नाम कट जाते हैं और बाकी भी रह जाते हैं। मैंने जैसे पहले बताया था कि ये एक प्लान है। ये इस तरह की बुक नहीं है कि वहाँ नाम कट गया और ब्लैंक स्पेस आ गई कि वहाँ अब खाली जगह आ गई है। आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर कोई नाम काट दिया जाए तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा नाम होता है वो ऊपर आ जाता है। तो वहाँ कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होती। ब्लैंक स्पेस बुक में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह फिल कर लेते हैं। नेम्स कट। कैटेगरी जो 3 है उसमें नाम काट दिए जाते हैं। कैटेगरी 4 नेवर इन बुक। ये बुक में है ही नहीं। अब ये इसको हम आगे लेके चलते हैं। अब आ जाती हैं कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ये जो है ये है बिलीवर। कैटेगरी 1 जो है वो क्या है? बिलीवर। कैटेगरी 2 भी बिलीवर है। कैटेगरी 3 जो है वो मेक बिलीवर है। और कैटेगरी 4 क्या है? नॉन बिलीवर। ये हमने अपने चर्च में ये मैसेज को सुना हुआ है, नॉन बिलीवर। अब फिर से रिपीट करते हैं। लैम्प सेक्शन है, बुक ऑफ लाइफ है, जिसमें 2 सेक्शन है इस बुक में। एक लैम्प्स का सेक्शन है और दूसरा बुक ऑफ लाइफ का सेक्शन है। इसमें टोटल 4 कैटेगरीज हैं। जो सेक्शन 1 में है कैटेगरी 1, और सेक्शन 2 में 2, 3 और 4 कैटेगरी हैं। जो डिकन भाई हमने वो आपको दिए थे ना पेपर, वो जो बच्चों को ज़रा पकड़ा दें, फिर हम यहाँ से अब इसको। अब हम सबसे पहले देखेंगे कैटेगरी 4 को देख लेते हैं। कैटेगरी 4 को देखते हैं। कैटेगरी 4 में कौन आएंगे? कैटेगरी 4 में बीस्ट है, फॉल्स प्रॉफिट है, फिरौन है और रोमन्स है उस वक्त में। इसमें आप देखिए कैटेगरी 4 में जो काइन था
और जो हाबल था, ये दोनों, इन दोनों ने क्या किया था, ये दोनों अपनी कुर्बानी के साथ खुदा के आगे लेके गए थे उसके मज़बा पे। तो जो था हाबल, वो लेके गया था बरे की कुर्बानी, क्योंकि वो बरे के लहू को जानता था, उसके ऊपर ये मुकाशफा था, इसलिए वो कैटेगरी 1 था, और जो काइन था वो कैटेगरी 4 था। अब कैटेगरी 4 और कैटेगरी 1 ये दोनों ही कहाँ गए, चर्च में गए, खुदा के मज़बा के आगे गए, दोनों गए। लेकिन जो उसका था, जो उसका सीड था, उसकी तो चूँकि वो चुनाव में था, उसका ऑलरेडी नाम कैटेगरी 1 में था, खुदा, और उसको चूँकि वो सीड था, उसको पता था कि मैंने कौन सा फल लेके जाना है। ये हमने ग्राफ्टिंग प्रिंसिपल से पढ़ा था अभी। उसको पता था, उसमें उसका बीज था, इसलिए उसको पता था कि मेरे लिए कोई कुर्बान हुआ है। तो उसको लहू की अहमियत का, क्योंकि वो उसका सीड था, उसको पता था, इसलिए वो ब्लड लेके गया, वो बरा लेके गया, ज़बा किया हुआ। लेकिन दूसरा क्या लेके गया, उसका वो प्लांटेड था ना, वो प्लांटेड ग्राफ्टिंग वो था, उसको उसमें प्लांट किया गया था। तो वो क्या किया उसने, वो फल फ्रूट ले गया अपनी समझ से, उसको बरे का कोई नॉलेज ही नहीं है कि बरा क्या होता है। हम इसको रोमियो चैप्टर 9 वर्स 17 ज़रा पढ़िएगा, फिर हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये वजह थी, कैटेगरी 4 की भी वजह थी, कोई खुदा ने इनको भी बनाया था। क्योंकि किताब मुक़द्दस में फ़िरौन से कहा गया है कि मैंने इसलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत ज़ाहिर करूँ और मेरा नाम तमाम रुए ज़मीन पर मशहूर हो। आमीन। अब ये कैटेगरी को क्यों खुदा ने खड़ा किया कि वो अपने आप को वो साबित करना चाहता था कि मैं खुदा हूँ। अगर ये कैटेगरी ना हो तो वो तो कैटेगरी ऑलरेडी वहाँ पे है, तो फिर खुदा कैसे जाहिर होता, कि अगर सारा ही उसका सीड होता तो वो तो सारे खुदा थे ना। तो इसलिए उसको साबित करने के लिए कैटेगरी 4 को रखना पड़ा। अब आते हैं जो कैटेगरी 3 है, मेक बिलीवर। नबी कहते हैं कि नॉन बिलीवर का पता चल जाता है ये नॉन बिलीवर है, बिलीवर का भी पता चल जाता है ये बिलीवर है। मुश्किल आती है मेक बिलीवर पे, वहाँ मसला बड़ा हो जाता है कि वो काफ़ी देर तक चिपका रहता है, और वो आप अगर उसकी हरकत पे गौर करें तो जब कहीं कोई गलती होती है ना तो वो चहचहाता है, वो पकड़ता है उस बात को कि हाँ ये बात हुई है, और वो काफ़ी देर तक जो है ना वो साथ रहता है। तो पेपर्स अब आप लोगों के पास आ गए हैं, तो अब हम देखेंगे। अच्छा, कैटेगरी 4 है मेक बिलीवर। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि रैप्चर कैटेगरी 1, सिर्फ कैटेगरी 1 है जो रैप्चर में है, बाकी कोई कैटेगरी रैप्चर में नहीं है। ये साथ साथ मैं इसको बनाता जाऊंगा। और बाकी ये सारा हिस्सा किस में होगा, जजमेंट में। एक्सेप्ट कैटेगरी 1, बाकी तीनों कैटेगरी कहाँ होंगी, जजमेंट में होंगी। अब रीज़न क्या है, अब देखते हैं कि कैटेगरी 3 जो है, जो मेक बिलीवर है, रीज़न क्या है कि उसके नाम कट जाते हैं। लिखा हुआ है ना कि नेम्स कट, उनके नाम काट दिए जाते हैं। तो सबसे पहली रीज़न होती है आइडोलेट्री, बुत परस्ती। बुत परस्ती जो है वो किसी
तरह से भी हो सकती है। पैसे की बुत परस्ती है, शोहरत की बुत परस्ती है, इंसान की बंदा बंदे की पूजा कर रहा होता है। जैसे मरियाबाद में देख लें, स्टैचू लगा हुआ है, लोग पेट के बल बुतों की वो पूजा करना ही है, उसको पूजा करना ही कहते हैं। और वो जो है ना रेंगते हुए पेट के बल काले कपड़े उन्होंने पहने होते। मेरा एक दफ़ा वहाँ जाना हुआ था, तो वो उन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं, सर पे पट्टियाँ पहनी होती हैं, और वो रेंग के, अब उनको ये चीज़ नहीं पता कि रेंगना किसके नसीब में था, वो रेंगते हुए वो उस मकाम तक जाते हैं और कहते जी हम यहाँ दुआ करने आए हैं। दुआ उनसे कोसों दूर है। तो ये हो गया आइडोलेट्री। आइडोलेट्री, अब जो बंदे की पूजा करनी है कि कोई अगर पुलपट पे इंसान नहीं, उसका रूह बोल रहा होता है, उस इंसान का सिर्फ बदन यूज़ हो रहा होता है, उसका रूह उन इंसान से बोल रहा होता है। लोग क्या करते हैं, हाथ चूमना शुरू कर देते हैं, टांगे पकड़ते हैं। तो ये भी उसी में आता है। मैं आपको आज एक कोड दूंगा, तो आप उसको देखें कि नबी के साथ क्या हुआ। हम थोड़ी सी एक्टिविटी भी करेंगे ताकि थोड़ा सा पता चले। सरदीस की कलीसिया का कोड है। एक बच्चा मुझे चाहिए, चलो आप आ जाओ। आपने इधर ना दहने घुटने के बल होना, दहने घुटने के बल बेटा, जानी दहना घुटना। आप उधर से ही आप इधर को मेरी तरफ मुंह करोगे। ये देखो ना, ये है ना, ये दहना घुटना है। दहने घुटने के बल आपने ऐसे होना है। इधर मेरी तरफ बेटा, मेरी तरफ हो जाओ, मेरी तरफ। दहने और पिछली टांग सीधी कर लो यार, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब जो ये जैसे बैठा है, तो तख्त है ऊपर, तख्त है ऊंचा, तो जो पोप अंगूठी चूमनी है, तो अंगूठी चूमनी है, तो पाँव की अंगूठी है, पाँव की अंगूठी चूमनी है, हाथ की नहीं चूमनी। आए मैं आपको सरदीस के कोड एक पढ़ के सुनाता हूँ। बेटा बैठ जाओ। कि वो उसका तख्त ऊपर है, उस कहते हैं, सुने, दरअसल जुमेरात की दोपहर 3 बजे मुझे उस आखिरी पोप से मिलना था जो उस वक्त वहाँ था, और वहाँ बैरोने वहाँ ब्लूमबर्ग में था। उस वक्त उसने कहा, अब देखो भाई ब्रैनम, जब तुम वहाँ जाते हो तो सबसे पहला काम तुम्हें यह करना है कि अपने दाएं घुटने पर झुक जाना है और उस अंगूठी को चूमना है, उस अंगूठी को चूमना है। मैंने कहा यह बात बस से बाहर है, ये बात बस से बाहर है, इसलिए ये भूल जाओ। मैंने कहा मैं तो, मेरे पास आदमी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं है, मतलब मैं तो उसको इंसान समझूंगा, लेकिन मैंने कहा यहाँ एक बात है, मैं एक आदमी को उसका खिताब दूंगा, अगर वो रेवरेंड है तो ठीक है, अगर एक बिशप, एल्डर, डॉक्टर या कुछ भी है, मैं खुशी से एक आदमी को सलाम करूंगा, लेकिन एक आदमी को पूजना, एक आदमी को पूजना, मेरी पूजा तो सिर्फ एक आदमी के लिए वाजिबुल अदा है और वो यीशु मसीह है। यही वो आदमी है जिसके सामने मैं झुकूंगा। मैंने कहा लिहाजा ये बात भूल जाओ, उस मुलाकात को मनसूख कर दो, मैं ऐसी मुलाकात नहीं करूंगा। और लिहाजा मुझे घर आने के बाद वहाँ नबी ने मुलाकात मनसूख कर दी क्योंकि उन्होंने कहा मुझे अंगूठी को चूमना है, तो यार रहने ही दो, मैं घर चला जाता हूँ। जब वो घर आए, अब ये एविडेंस है, ये तस्दीक हो रही है इस बात की। आगे घर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि एक और अजीम अमेरिकन टेडी रोजवेल्ट ने भी ऐसा ही किया था।
मीन्स वो भी वापस आ गया था, उसने भी ऐसा नहीं किया था, उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। क्या तारीख में ये बात याद है? उसने पोप के साथ मिलने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उसे उसकी अंगूठी को चूमना था। अब आप जानते हैं इसलिए कि उन्होंने उसे पाँव के अंगूठे पर चढ़ा रखा था। मीन्स वो अंगूठी उन्होंने क्या की थी, पाँव के अंगूठे पे चढ़ा रखी थी, और वो ऊंचे तख्त पर बैठा था और कहता था कि तुम दाहिने घुटने पे झुक के सीधा मुंह नीचे गिरा के मेरी अंगूठी को चूमो। तो नबी ने इस चीज़ को उन्होंने क्या किया था, इनकार कर दिया था। ये आइडोलेट्री है, ये नाम काटने की वजह थी। आज जो लोग वापस नहीं मुड़ जाते घर को, क्या करते हैं, चूम लेते हैं या पूजा कर लेते हैं उस चीज़ की, तो उनका नाम जो है किताब हयात से क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। उसके बाद है रिजेक्टेड क्राइस्ट इन देयर एज। दूसरा पॉइंट है कि जिन्होंने मसीह को रिजेक्ट किया। अब उस दौर में जब फर्स्ट कमिंग थी तो उन्होंने क्या किया, मसीह को रिजेक्ट किया। मत्ती 12 बाब उसकी 5 आयत ज़रा ब्रदर जी पढ़िएगा। आप देखते हैं तौरात में क्या लिखा था कि क्यों ये रिजेक्ट करते थे, क्या बात करते थे ये लोग। या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सबत के दिन हैकल में सबत की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं। बस आमीन। अब देखें वो क्या करते थे, रिजेक्ट कैसे करते थे, तौरात में लिखा है। यहूदी क्या करते थे, वो सब्बत के दिन, सब्बत का दिन क्या है, मसीह का दिन है, उसमें वो क्या करते थे, उसकी सब्बत की बेहुरमती करते थे। कहाँ, हैकल में सब्बत की बेहुरमती करते थे और यीशु मसीह को रिजेक्ट करते थे। इसके बाद नंबर 3 पे देखेंगे, हु क्रूसीफाइड द जीसस, जिन्होंने यीशु मसीह को क्या किया, मसलूब किया। ज़बूर 69 उसकी 21 से 28 वर्ष तक पढ़ेंगे। ज़बूर 69 21 से 28 तक। उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। उनका दस्तरखान उनके लिए फंदा हो जाए और जब वो अमन से हों तो जाल बन जाए। उनकी आंखें तारीक हो जाएं ताकि वो देख ना सके और उनकी कमरें हमेशा कांपती रहें। अपना गज़ब उन पर उंडेल दे और तेरा शदीद कहर उन पर आ पड़े। उनका मस्कन उजड़ जाए, उनके खैमों में कोई ना बसे। आमीन। 28 तक ब्रदर जी। क्योंकि वो उसको जिसे तूने मारा है सताते हैं और जिनको तूने ज़ख्मी किया है उनके दुख का चर्चा करते हैं। उनके गुनाह पर गुनाह बढ़ा और वो तेरी सदाकत में दाखिल ना हों। उनके नाम किताब हयात से मिटा दिए जाएं और सादकों के साथ मंदर्ज ना हो। ठीक हो गया, आप इस समझ गए कि इनके नाम काट दिए जाएं, ये सादकों में गिने ना जाएं। कौन, जिन्होंने मसीह को क्रूसीफाइड किया था, मसलूब किया था, और उन्होंने क्या किया था, उसे कड़वा पानी उस वक्त दिया था पीने के लिए, और वो जो सिरका था उसके निचोड़ते थे। तो ये वो लोग हैं, इनका नाम भी यहाँ से काटा जाएगा और उनका नाम भी जो जिन्होंने रिजेक्ट किया, जो इन्होंने क्या किया कि सब्बत वाले दिन हैकल में सब्बत की क्या करते थे, बेहुरमती करते थे। अच्छा, ये सारा कैटेगरी नंबर 3 है। और ये क्या है, मेक बिलीवर हैं, मेक बिलीवर। अब मेक बिलीवर की एक और भी मेरे पास नबी का कोड है, तो वो भी आपको सुनाता हूँ। मुझे पास्टर जी भी एक दफ़ा बता रहे थे कि वो एक जगह कहीं गए तो वो मेक बिलीवर्स में फंस गए, तो वहाँ पे उनको भी ज़रा, जो मेक बिलीवर हैं वो इसी तरह ही करते हैं। अब देखते हैं, सरदीस की कलीसिया का ये कोड है। मुझे टेस्ला अक्लाहोमा याद है, मैं वहाँ था और मैं एक खौफनाक माहौल में था और उन तंजीमों ने इर्द गिर्द झूलना शुरू कर दिया। और एक दिन मैं उस इमारत के अंदर बैठा हुआ था और
मैंने एक रोया देखी। मैंने एक छोटा सा खूबसूरत बिल्ली का बच्चा देखा और वो एक रेशमी तकिए के ऊपर बैठा हुआ था और वो बड़ा ही पुरकशिश छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। और मैं चलता हुआ वहाँ गया। मुझे एक बिल्ली के बच्चे से डर लगता है, नबी डरते थे बिल्ली के बच्चे से। और मैं वहाँ गया और मैंने उस पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। नबी ने वो बिल्ली के रोया थी ना, उसको ऐसे सहलाना शुरू कर दिया। ये रोया वो देख रहे हैं, रोया। तो उन्होंने क्या किया, बिल्ली के बच्चे को क्या किया, हाथ फेरना शुरू किया और वो मियाऊं मियाऊं कर रहा था, मतलब वो इंजॉय कर रहा था। जब आप कहेंगे ना हाँ बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम में बपतिस्मा ठीक है, तो वो मियाऊं मियाऊं ही करते रहेंगे। प्यारा छोटा सा बिल्ली का बच्चा, उसने कहा मियाऊं आप जानते हैं कैसी अच्छी आवाज़ निकालते हैं। और मैंने उस तकिए के पीछे निगाह की तो कहा गया, वो कहते हैं मैंने तकिए के पीछे निगाह की गई तो मुझे कहा गया पेंतीकास्टल बिल्ली का बच्चा। अच्छा, मैंने सोचा अब ये अजीब बात नहीं, और मैंने कहा ये तो एक रोया दी गई है। और किसी ने कहा जब तक आप इसकी खाल पर इस तरह हाथ फेरते रहे तो ये ठीक था, मतलब जैसे फसला रहे हैं वैसे ठीक है। लेकिन अगर आप देखना चाहते कि वो क्या चीज़ है तो उसकी खाल को पीछे से खुरचो। ऐसे तो ठीक था, अब आपने उसको पीछे से खुरचना है कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है। फिर क्या करता है देखिएगा। और उसकी खाल को पीछे की जानिब से खुरचो, समझे। लिहाजा जब मैंने उसकी खाल को पीछे की जानिब से हाथ फेरा मीन्स खुरचा, तो उसने उन सब्ज आँखों को बाहर निकाल लिया, मैं आँखा काट लिया उन्हें। और फिर वो खौफनाक जानवर की मानिंद वहाँ खड़ा मुझ पर थूक रहा था। उसको ये बात हजम नहीं हुई तो उसने थूकना शुरू कर दिया, जितनी ज़ोर से वो थूक सकता था। गौर करें, बस ज़रा सा उसकी खाल को पीछे की जानिब से खुरचा था, बस ज़रा सा। उसको तो उसके बाप बेटे और रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे के नाम का बताएं। अब देख लें नबी का कोड और तंजीमों की बात देख लो। कहते हैं जब तक तो इनकी हाँ में हाँ मिलाते जाओगे ये मियाऊं 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 करते रहेंगे, लेकिन जब आप इनको ज़रा डाढ़ा हाथ लगाएंगे ना कि ये अब ये है असल हकीकत ये है, तो फिर ये आपको आंखें भी दिखाएंगे और थूकना भी शुरू कर देंगे। तो इन लोगों के इनके नाम जो हैं वो कैटेगरी 4 में है और ये जो है वो कैटेगरी 3 में है और ये काट दिए जाते हैं। इनके नाम किताबे हयात में जो आगे जो लाइन है उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, ये यहीं के यहीं रह जाते हैं। अब जो हमारा मेन जो पार्ट है वो है कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 1। अब जो कैटेगरी नंबर 2 है, अब ये तो नहीं जाने लगे दोनों क्योंकि ये तो कट गए। अब कैटेगरी नंबर 1 है, ये तो ऑलरेडी रैप्चर में है। अब जो कैटेगरी नंबर 2 है, जिनके नाम काट दिए हैं और रिमेन बाकी रह गए हैं, हम ज़रा अब इस कैटेगरी को ज़रा अब थोड़ा सा गौर करेंगे और देखेंगे। कैटेगरी जो 2 है उसमें नंबर पहला है राइचस पीपल मैथ्यू 25। उस वक़्त आसमान की बादशाही 10 कुंवारियों की
मानद होगी जो अपनी मछली लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मछलें दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो क्योंकि हमारी मछलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो, बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। आमीन आमीन। अब इसमें जो है राइचस पीपल हैं और फुलिश वर्जन है। फुलिश वर्जन जो बेवकूफ़ जिनको हम कहते हैं कुंवारियाँ हैं। अब जो तो थी अक्लमंद, उनके पास तो तेल था। तेल मीन्स उनके पास रूहुल कुद्दस था। एक है कि आपके पास रूहुल कुद्दस है, तेल है, लेकिन आप क्या करते हैं? रूहुल कुद्दस पा लिया, नया जन्म पा लिया, घर बैठ गए। लो जी हमने तो अब रूहुल कुद्दस पा लिया है, अब हम घर बैठे हैं। अब कभी हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा चर्च चले गए। आपने क्या किया कि एक्स्ट्रा ऑयल लेना था अपने साथ, क्योंकि जो बेवकूफ़ फुलिश वर्जन थी उनके पास ऑयल था, लेकिन वो सिर्फ उनकी कुप्पियों में था। वो जब निकली तो जब दूल्हे ने आने में देर की तो वो कुप्पियों वाला तो हो गया ख़त्म। जो उन्होंने जो नई पैदाइश का सीखा हुआ था और उन्होंने आगे नहीं बढ़ी और आगे जाके उन्होंने उन तालीमात को नहीं लिया जो नबी की तरफ से थी, वहाँ पे ही रुक गई, मज़ीद अपने आप को आगे लेके नहीं चली। तो वो क्या हुई? वो तो यही रह गई। लेकिन जिन्होंने अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल लिया वो रैप्चर में चली गई, वो दुल्हन के साथ कैटेगरी 1 में शामिल हो गई, लेकिन फुलिश नहीं शामिल हो सकी थी। इसी तरह जो राइचस पीपल हैं, जो लोग मजहबी हैं, जो कहते हैं जी असी ते चर्च च आए सां, असी यह भी काम करा दिता, असी दह यकी भी दे दी, चंदा भी दे दिता, सारा ये मजहबी लोग हैं। हमने लोगों को पानी पिला दिया, हमने पंखे साफ़ कर दिए, हमने दरिया बिछा दी। ये सारे क्या हैं? ये मजहबी हैं, राइचस पीपल हैं। तो फिर कहते हैं कि अच्छा ये बात है तो हम ये भी नहीं करते। भाई ये नहीं करोगे तो कैटेगरी 3 में आगे 3 में चले जाओगे कैटेगरी में। तो ये फुलिश वर्जन और राइचस पीपल, मैथ्यू 25। ये ज़रा ब्रदर जी पढ़िएगा 31 से। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक दूसरे से जुदा करेगा, एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। आमीन। अब वो क्या करेगा? जुदा करेगा। जैसे यहाँ ब्राइड की बात नहीं हो रही, यहाँ जैसे वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे पानी पिलाया। अच्छा, यहाँ पे वो दुल्हन की बात नहीं कर रहे, यहाँ वो दुल्हन की बात नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो अपने गुड वर्क्स के, अपने अच्छे कामों से वहाँ अदालत में खड़े हुए थे। जो ब्राइड है वो तो ऑलरेडी रैप्चर उसके साथ तख्त पे बैठी है। तो वो क्या कहता है? तुमने इनके साथ, वो जो उसके इधर बैठे साथ दाएं तरफ बैठे थे, इनके साथ अच्छा सलूक किया। इन्होंने इसके साथ अच्छा सलूक किया। कैटेगरी 2 ने कैटेगरी 1 के साथ अच्छा सलूक किया। अब
किसी के माथे पे तो लिखा नहीं हुआ कि ये कैटेगरी 1 है, ये 2 है। तो आज से आप समझें कि आपने अच्छा काम भी करना है और उसके इख्तियार को भी लेना है। हम ये जी वो तो हम तो इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, आपस में ही देख लें, इधर चर्च में देख लें, बहुत सारी और जगहों पे भी देख लें कि हम क्या करते हैं, हमारा बिहेवियर क्या है एक दूसरे के साथ। तो हमने अब वो बाइबल क्या कह रही है कि कैटेगरी 2 ने कैटेगरी 1 के साथ अच्छा सलूक किया, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, रास्तबाज जो थे वो फिर अब जवाब में उससे कहेंगे, खुदावंद हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया, हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ किया। अब ये जो सबसे छोटे हैं ये क्या है, कैटेगरी 1, ये उसके साथ तख्त पे हैं, उनके साथ अच्छा सलूक किया। अब हम आते हैं जो ज्यूज़ थे, यहूदी थे, सील 5 में, ये तो राइचस पीपल और मैथ्यू 25 और फुलिश वर्जन, ये इनके जो हैं वो 5 के तो नाम कट गए और 5 वहाँ चली गई, और फिर इनको भी मिरास दी जाएगी, इनको भी मिरास दी जाएगी। अब जो 5 जो अक्लमंद थी वो तो दुल्हन के पार्ट बन गई ना, वो दुल्हन का पार्ट है, और जो फुलिश हैं वो जो हैं उनके नाम जो है ना वो रिमेन रह गए पीछे, ठीक है। उनको आगे जाके क्या मिलेगी, उनको भी वो इंटरनल लाइफ मिल जाएगी। अब हम ज्यूस देखेंगे, यहूदी जो 5th सील वाले हैं। अब भाई डीकन ने यहाँ से मैसेज प्रीच किया था जब 4 फरिश्तों को कहा गया था कि ज़मीन के फ़िज़ाओं को, इन सब को क्या करो, थाम लो, कि ज़मीन पे क्या हो, कोई भी पत्ता ना हिले, मीन्स जंग ना हो। क्यों? उससे पहले वो 5th सील में क्या हो रहा था कि जो हिटलर था वो लोगों को क्या कर रहा था, मार रहा था, और जब मार रहा था तो कुछ यहूदी वहाँ से बच गए थे जो दूसरे इलाकों में जिन्होंने पनाह ले ली, जो छुप गए, तो वो जो यहूदी थे वो भी बचाए जाएंगे। ये मैं 1,44,000 की बात नहीं कर रहा, ये मैं जो सील 5th है, 5वीं मोहर है, उसके नीचे जो यहूदी बच गए थे, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये वो यहूदी हैं 5वीं सील वाले। कोड नंबर 278 फॉर सरदीस कलीसिया का, ये दूसरी क़यामत है। ये मैं सरदीस की कलीसियाई ज़माने से कोड 278-4 पढ़ रहा हूँ। ये दूसरी क़यामत है जिसमें कुर्बान गाह के नीचे की रूहों को, जिनका ज़िक्र 5वीं मोहर के तहत आता है, मुकाशवा 6 बाब 9 से 11 आयत, सफ़ेद जामे और हमेशा की ज़िंदगी दी गई। मीन्स जो 5th सील वाले थे उनको सफ़ेद जामे और हमेशा की ज़िंदगी दी गई, वरना सफ़ेद जामों को हासिल करने की और कोई जगह नहीं। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहे के बायस मारे गए थे।
और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर बोलें कि ए मालिक, ए कदूस बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमें हमारे खून का बदला ना लेगा। और इनमें से हर एक सफ़ेद जामा दिया गया और उन से कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक तुम्हारे हम खिदमत भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले। हम खिदमत भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले। ये तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। यहाँ इस बात को ख़ास तौर पर नोट करें कि इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो यस्सु की गवाही देने के बायस कत्ल हुआ हो, जिसने यस्सु के नाम का इनकार ना किया। ये जो 5th सील वाले हैं ना यहूदी, जिन्होंने उसके लिए अपनी जान दी, और ये इनको भी क्या होगा, इनको वाइट रोब्स मिलेंगे और ये इंटरनल लाइफ, ये भी इंटरनल लाइफ में चले जाएंगे, इनको भी हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। सारे यहूदी नहीं मारे गए थे, बचा लिए गए थे। अच्छा, कुछ यहूदी वो थे जो हर ज़माने में, पहले कलीसियाई ज़मानों में, जो पहले ज़माने से लेकर हर 7वें ज़माने तक जो थे, वो जो अपने उस वक्त के पैगाम को सुनते थे और उसके ऊपर ईमान ले आते थे, वो क्या थे? वो कैटेगरी 1 थे, वो ब्राइड का हिस्सा हैं। ब्रदर जी, इफिसियों 2 बाब उसकी 14 आयत ज़रा पढ़िएगा। इफिसियों 2 बाब 14 आयत। वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया, जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के ज़रिया से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबतों के तौर पर थे, मकूफ़ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सब सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। आमीन। अब क्या किया उन्होंने कि ये जो थे हमारे सील 5th वाले, ठीक है, इनको भी क्या किया उन्होंने? इंटरनल लाइफ दी। अब हम आते हैं नंबर 4 पे, 1,44,000। अब 1,44,000 हैं, उनका देखते हैं। 7 सील पैरा 128। छठी मोहर के खुलने के बाद जो कि मुसीबत का दौर है, क्या अब तमाम लोग समझ गए हैं? जमात कहती है आमीन। छठी मोहर खोली गई तो मसाइब का दौर शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि ज़मीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ते को ज़िंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक़ से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन 4 फरिश्तों से, जिन्हें ज़मीन और समंदर को ज़र पहुँचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथों पर मोहर ना कर लें, ज़मीन और समंदर और दरख्तों को ज़र ना पहुँचाना। अब ये जो 1,44,000 है ना, ये खुदा के बंदे हैं, यानी ये सर्वेंट हैं। इनको सर्वेंट कहा गया है। अब्राहम खुदा का खादम था, सर्वेंट था। तो ये जो 1,44,000 हैं, अब इनके माथे के ऊपर क्या कर दिया गया है? मोहर कर दी गई है। अब ये कैटेगरी नंबर 2 है, नेम कट बट रिमेन। अब जब मुकद्दस मूसा लेके चले थे, उनको इसराइल को वहाँ से निकाला था, और 20 लाख लोग चले थे। 20 लाख चले थे, लेकिन बचे कितने? बाकी नाम तो सबके थे, नाम तो वहाँ बुक में सबके थे। खुदा ने उनको कहाँ से कुलज़म से निकाल के खाना भी दिया, वो सारा करते रहे। लेकिन क्या हुआ कि बचे सिर्फ 2।
दो क्या थे? दो क्या थे? कौन सी कैटेगरी में थे वो जिनको खुदा ने बचाया था? वो कैटेगरी 1 में गए, वो कैटेगरी 1 में गए, उन्हें इंटरनल लाइफ दी गई। अब ये बात यहाँ पे है कि उनको क्या की, खुदा की मोहर उनके माथे के ऊपर क्या किया गया, उनको मोहर कर दिया गया, उनको मोहर बंद कर दिया गया। दुल्हन नहीं बंदों, कोड 28 है, 29 है आगे 129, दुल्हन नहीं बंदों, बेटों नहीं खादमों, इसराइल हमेशा खुदा का क्या है, खादम है। अब ये जो 1,44,000 हैं ये खुदा के क्या हैं, खादम हैं, ये दुल्हन नहीं है। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? तो जाना उन्होंने भी इंटरनल लाइफ, ज़िंदगी तो उनको भी मिल गई, ज़िंदगी तो 1,44,000 को भी मिल गई और दुल्हन को तो पहले ही मिली हुई है। तो इतना सब कुछ करने का मकसद क्या है खुदा का, कि ज़िंदगी तो दोनों को दे दी। अब ये 1,44,000 हैं जिनको हमने तो यही सुना है कि रैप्चर, जब रैप्चर हो जाएगा तो रूहुल कुद्दस भी साथ वापस चला जाएगा, उठा लिया जाएगा। तो अब इनको जो है वो रैप्चर के बाद नया जन्म मिल रहा है। 1,44,000 को रैप्चर के बाद नया जन्म मिल रहा है। आए हम देखें ज़रा खुदा की मोहर जो है वो क्या होती है, जो इनके ऊपर, इनके माथे के ऊपर जो खुदा की मोहर क्या है वो देखते हैं। 7th सील, उसका पैराग्राफ 144। अब हमें मालूम है कि यहूदी लोग ज़िंदा खुदा की मोहर से मोहर बंद हुए। मीन्स उनको क्या मिला? उनको भी रूहुल कुद्दस मिला। क्या ये सच है? ये यहूदी हैं, ज़िंदा खुदा की मोहर क्या है? अब हम पैराग्राफ नंबर 148 पढ़ेंगे। अगर आप इफिसियों 4 बाब और उसकी 30 आयत को देखें तो लिखा है, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन तक मोहर हुई है। जी जनाब, जब शफायत का काम मुकम्मल हो जाता है फिर आप आते हैं और मसीह अपने लोगों को नजात देता है। मीन्स वो जो खुदा की मोहर थी, खुदा की मोहर वो उनको उस वक्त रूहुल कुद्दस मिला था और आप पर मोहर हो जाती है। ना सिर्फ अगली बिदारी तक, जब एक बार आप रूहुल कुद्दस की मोहर, आप पर रूहुल कुद्दस की मोहर हो जाती है तो ये खुदा का एक मुकम्मल काम है कि उसने आपको कबूल कर लिया और अब कोई आपको उससे दूर नहीं कर सकता। अब ये कैसी खूबसूरत बात है कि जिसके ऊपर जब मोहर कर दी जाती है तो वो खुदा का एक कंप्लीट काम हो जाता है और वो खुदा के हाथों की क्या हो जाती है, कारागरी हो जाती है, वो खुदा का काम हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, वो उसमें क्या करता है, आराम करता है। और इनके ऊपर मोहर की क्यों गई थी? इन्होंने कोई ऐसा काम किया था जो ये रह गए थे? इन्होंने क्या खताकारी की थी? कोई खताकारी की थी जिसकी वजह से फिर ये रह गए थे? उसमें हम देखेंगे जब्राइल की दानिएल से मुलाकात का 6 हिस्सों पर मुश्तमिल मकसद। कोड 51, मगर वो इसलिए आया ताकि खताकारी का ख़ात्मा हो और इसको ख़त्म करे। अब देखें, अगर हम दानिएल की तरफ जाएं और हम देखें तो दानिएल में हम ये तलाश कर सकते हैं। यहाँ 24वीं आयत, ठीक है, खताकारी का ख़ात्मा, किसका ख़ात्मा हुआ हो? इसराइल की खताकारी का ख़ात्मा। उन्होंने खताकारी क्या की थी? उन्होंने बराबा को मांग लिया था। भाई जो कुछ दिन पहले यहाँ से मैसेज प्रीच हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, बराबा को मांग लिया था। तो उन्होंने कहा था कि खुदा को, यसुम मसीह को मसलूब कर दो और हमें बराबा दे दो। ये उनकी खताकारी थी, इसराइल की खताकारी थी। खताकारी क्या है? किसी चीज़ के ख़िलाफ़ जाना। वो उसके अगेंस्ट गए थे। जब वो
वहाँ पे उनको सज़ा देनी थी, तो वहाँ पे उनकी वोटिंग थी। वो अगर कहते कि नहीं हमें यही चाहिए तो वो उनको वही मिल जाता, लेकिन उन्होंने उस वक्त उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो खुदा ने भी उनसे फिर क्या किया, मुंह मोड़ लिया। तो अब ये उनकी खताकारी का ख़ात्मा हो रहा है। यानी मेरे साथ गलत करना, आप के साथ खताकारी करना, यानी आपके साथ गलत करना। चुनाचा इसराइल ने खुदा के साथ गलत किया, और इस 17वें हफ्ते में क्या होने जा रहा है, खुदा इसराइल की खताकारी को ख़त्म करने जा रहा है। खताकारी का ख़ात्मा यानी याकूब से बेदीनी को दफ़ा किया जाएगा, और फिर तमाम इसराइल को दोबारा पैदा होगा। वो उनको फिर नया जन्म मिलेगा। उनकी पहले क्या की जाएगी, उनकी पहले क्या की जाएगी, खताकारी को ख़त्म किया जाएगा, और फिर उनको क्या किया जाएगा, उनको नया जन्म मिलेगा। फिर वो रूहुल कुद्दस, फिर सारे रूहुल कुद्दस पाएंगे, वो तमाम पाक रूह पाएंगे। अब आप सारे कहते होंगे कि उनको उनका नया जन्म भी हो गया, उन्होंने रूहुल कुद्दस भी पा लिया, तो कैटेगरी 1 में चले गए, तो फ़र्क तो कोई नहीं ना हुआ। अब हम देखते हैं, फ़र्क देखते हैं। हाँ जी, गलतियों 4:1। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सब का मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फ़र्क नहीं। बस ब्रदर जी कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचा वो सब का मालिक है, उसमें और गुलाम में कोई फ़र्क नहीं। कैटेगरी 1। अब जो कैटेगरी 2 है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 1,40,000 की, तो वो कहते हैं कि ये तो खादम है, टीचर हैं, खादम है, और जो बच्चा कौन है, वारिस, जो उसकी रियासत का वारिस है, वो क्या है, वो अभी बच्चा है। तो जब वो बच्चा है तो उसमें और ग़ुलाम में कोई फ़र्क नहीं, मीन्स उन दोनों को रूहुल कुद्दस दिया जाएगा, उन दोनों को रूहुल कुद्दस दिया जाएगा, इसलिए उनमें कोई फ़र्क नहीं। मैं इसको दोबारा से इस आयत को पढ़ने लगा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचा वो सबका मालिक है, उसमें और ग़ुलाम में कुछ फ़र्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। खुदा ने एक मियाद मुकर्रर कर दी ना, तो उस वक्त तक जो ब्राइड थी वो क्या थी, वो जो भेजने वाले थे इनके अंडर ही थी, जो उसके बेटे थे, जो उसकी बेटियां थीं, जो उसका ओरिजिनल सीड था। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर ग़ुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, जब ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम आए, जब वो आए तो उन्होंने प्रीच करना शुरू किया। तब हम छोटे थे, प्रीच करते गए। एक टाइम आया जब वक्त पूरा हो गया। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। और चूँकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कह कर पुकारता है। बस अब तू ग़ुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। अब पहले क्या था कि ये इनमें नौकर में
नौकर में और वारस में कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि वारस उस वक्त क्या था, बच्चा था। और जब वो बड़ा हो गया तो क्या हुआ कि वो बाप के कद तक पहुंच गया। अब बाप का कारोबार किसने लेना है? उस बेटे ने लेना है जो बढ़ता गया, अब बड़ा हो गया। अब वक्त का पूरा हुआ, जब 7वीं मोहर आई, जब हमारे ऊपर ये कैपस्टोन आया, बदन तो बन गया था, वो बड़े हो गए थे। अब उनके ऊपर मसीह का सर आना था, कैपस्टोन आना था। जब वो उनके सर पर आया तो तब क्या हुआ कि उसने वो इख्तियार अपने किनको दे दिया? बेटों को दे दिया। किसको? कलीसिया को दे दिया, जो ब्राइड है। ब्राइड क्या है? खुदा का खून है, वो सीड है। अब फ़र्क क्या आ गया कि जो कैटेगरी 2 और 1, कैटेगरी 2 को भी इंटरनल लाइफ तो मिल गई, ब्राइड के पास भी इंटरनल लाइफ है। अब क्या ऐसी चीज़ है जो कैटेगरी 2 के पास नहीं है? उनको इख्तियार नहीं है। वो इंटरनल लाइफ तो वहाँ उनको मिल गई कि वो ज़िंदगी में तो दाखिल हो गए, उनको वहाँ हमेशा की ज़िंदगी मिल गई। लेकिन जो बाप का इख्तियार है, जो काम वो करता था, अब आगे कौन करेगा? आगे उसका बेटा करेगा, उसकी ब्राइड करेगी। क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने जो अपना कुछ काम अधूरा छोड़ दिया था, किसके लिए? जो किसने करना था? जो ब्राइड ने करना था। हम प्रगमन की कलीसिया में से एक कोड को देखेंगे। प्रगमन की कलीसिया, उसका 172-3 कोड है। जो लोग दुल्हन में हैं वो सिर्फ उसकी मर्ज़ी पूरी करते हैं, कोई शख्स इन्हें किसी और तरफ नहीं लगा सकता। जो दुल्हन में हैं वो किसकी मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं? उसकी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं तब तक कोई काम नहीं करता जब तक मेरा बाप मुझे दिखा नहीं देता। जब वो मुझे दिखा देता है तो फिर मैं वही काम करता हूँ। तो यीशु मसीह ने जब आए तो हमें सारे काम उन्होंने दिखाए। अब हमने देख तो लिए हैं कि क्या काम होते हैं, अब करने किसने हैं? ब्राइड ने करने हैं। जो लोग दुल्हन में हैं वो सिर्फ इसकी मर्ज़ी पूरी करते हैं, कोई शख्स इन्हें किसी और तरफ नहीं लगा सकता। वो उसका मुकम्मल काम है, उसका मुकम्मल काम है, उसको कोई वर्गला नहीं सकता। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, आप अपनी लाइफ को ज़रा रिवाइंड करके देखें, आप कहाँ खड़े थे और आज कहाँ खड़े हैं। आज मैं अगर किसी बहन को कहूँ कि मेकअप कर लो या बाल कटवा लो, वो नहीं कटवाएगी। वो उसको पता है कि मैंने कौन से काम करने हैं जो मेरे दुल्हे ने अधूरे छोड़े थे। आप किसी को 1,44,000 हैं, आप इनको कैपस्टोन नहीं सिखा सकते। ये इख्तियार की बात है और इख्तियार सिर्फ बेटे के पास है। जो लोग दुल्हन में हैं वो सिर्फ इसकी मर्ज़ी पूरी करते हैं, कोई शख्स इन्हें किसी और तरफ नहीं लगा सकता। इनके पास खुदावंद यूँ फरमाता है कि अल्फाज हैं, मतलब आप समझ गए कि उनके पास थस सेज़ा लॉर्ड है। या फिर वो खामोश रहते हैं, वो बोलेंगे तो खुदा का कहा हुआ बोलेंगे, अदरवाइज़ वो खामोश रहेंगे, उलझेंगे नहीं किसी से, ना ही अपनी तरफ से कोई बात लगा के करेंगे जी मुझे ये पता लग गया तो मुझे, नहीं उलझेंगे नहीं। वो वही बात करेंगे जो उनका दुल्हा कहता है, क्योंकि उन्होंने उसकी सुन ली हुई है ना। वो जानते हैं कि सिर्फ खुदा ही को इनके अंदर रह कर ये सारे काम करने हैं और अपने कलाम को पूरा करना है। जब वो इस ज़मीन पर था तो इसने अपने सारे कलाम को पूरा ना किया, इसलिए कि अब वो दुल्हन में रहकर इसके ज़रिए काम करता है।
वो जानती है कि इस वक्त कई काम करने का मौका ना था जिन्हें के वो अब करके रहेगा, लेकिन जिन कामों को इसने एक ख़ास वक्त तक छोड़ा इनको अब दुल्हन के ज़रिए करेगा। आमीन। कि जो अब उनसे वो काम नहीं कराने, 1,44,000 से वो काम नहीं कराने, किससे कराने हैं? ब्राइड से काम कराने हैं। और ब्राइड को उसने इस चीज़ का इख्तियार दिया है कि आपने ये काम करने हैं। जब ये मिस्र से निकले, सारे मूसा के साथ साथ चले, तो निकले तो कभी किसी बात पे इन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, कभी किसी बात पे। अब इनको इंटरनल लाइफ मिल गई है ना, वहाँ पे घूमे, वादियों में फिरे, अच्छे मौसम हैं, सारा कुछ है, देखें। लेकिन जो एक चीज़ है जो उसका इख्तियार है वो इनको नहीं दिया गया। इनको सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे मिरास तो मिली है लेकिन इख्तियार नहीं दिया गया। इसलिए कहते हैं कि जो गुड लाइफ वर्सेस टोकन लाइफ, आपको टोकन लाइफ हासिल करनी है। अब जैसा मैंने शुरू में अब आपको कैटेगरी 1 का, कैटेगरी 4 का, कि उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब हम देखते ना बीस्ट, मैंने पढ़ा था बीस्ट जो शरीर है, तुम काहिन की मानद मत बनो क्योंकि वो इस शरीर से है। तो जब मैंने शरीर की इंग्लिश देखी तो वहाँ लिखा था विकेंड 1। तो विकेंड 1 का जब मैंने ट्रांसलेशन की तो वहाँ लिखा था ऑपोजिशन ऑफ द गॉड, खुदा के मुखालिफ जो लोग होते हैं। जैसे हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि वो एक गवर्नमेंट के लोग होते हैं और एक ऑपोजिशन होते हैं, तो ये वैसे ही ऑपोजिशन है। कैटेगरी 4 ऑपोजिशन है, इसको छोड़ देते हैं। कैटेगरी 3 ठीक है, इनको कैटेगरी 3 जिनके नाम काट दिए गए, जैसे एक जो 20 लाख निकले उनमें से 2 बचे, सबके नाम कट गए। कैटेगरी नंबर 2 में ही बुड़बुड़ाने वाले और ये सारे। कैटेगरी नंबर 3 ये अपने कामों से बचाए गए, जो इन्होंने अच्छे काम किए थे। अगर ये कहें कि चलो जी हमें तो इख्तियार नहीं दिया, हमें तो सिर्फ मिरास दे रहे हैं, तो 1000 साल बाद हमें मिरास मिल तो जानी है। तो फ़र्क मैंने बता दिया, फ़र्क नबी ने बताया कि असल फ़र्क ब्राइड में और इनमें है क्या। इन्होंने सिर्फ इख्तियार लिया, इन्होंने सिर्फ मिरास ली, और ब्राइड के पास इख्तियार, ब्राइड के पास इख्तियार और मिरास दोनों, ये दोनों जब अदन में थे तो आदम ने ये दोनों लॉस कर दिए थे। उन दोनों को जो उन्होंने लॉस किए थे, उन दोनों को खुदा अब ब्राइड के थ्रू दोबारा रिवील करेगा। अब हमें देखना है कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हम कैटेगरी 1 के हैं, कैटेगरी 4 के हैं, हम ऑपोजिशन हैं खुदा की। हम कैटेगरी 2 के हैं, हम 3 के हैं, या हम कैटेगरी 1 के हैं। हमने अब देखना है कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब हम आगे, अब शुरू में जो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था, अब वहीं पे जाके हम देखेंगे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, शुरू में बताया था। अब जो बिलीवर है उसकी पावर क्राइस्ट, अगर वो ईमानदार ब्राइड, उसकी पावर क्राइस्ट का मतलब है कि इन्फिनिटी ओमनीपोटेंट, वो कादर मुतलिक है, वो कुछ उसका इख्तियार लामहदूद है। अगर बिलीवर, नबी कहते हैं कि अगर बिलीवर क्राइस्ट के साथ जुड़ जाए तो वो ओमनीपोटेंट हो जाएगा। ये न्यू बर्थ है कि नया जन्म हो रहा है, बस वहीं पर रुक गए हैं, आगे नहीं गए। बिलीवर मल्टीप्लाई क्राइस्ट, ये क्या है? नया जन्म है।
बस न्यू बर्थ होती जा रही है। पाकिस्तान में भी IMR है। IMR कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, जो बच्चे पैदाइश के 1 साल में ही जिनकी डेथ हो जाती है। पैदा तो होते हैं लेकिन चलते नहीं हैं, रहते नहीं हैं। लेकिन जो रहता है, जो पैदा होने के बाद उसको आगे लेके चलता है, उसके कामों, जो दुल्हन के काम डिसाइड कर दिए गए हैं उसके दुल्हा ने, वो इख्तियार से वो काम करता रहता है, तो वो क्या बन जाता है? ओमनीपोटेंट बन जाता है। बिलीवर की पावर, वो बिलीवर जो है क्राइस्ट की पावर तक उठा दिया जाता है। इसमें सिर्फ दुगना होता रहता है, वो बढ़ता रहता है। इसमें वो उठा दिया जाता है उसकी पावर तक जितनी क्राइस्ट की पावर है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और एक दुआ करेंगे। प्यारा आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता हूँ आज के दिन के लिए कि तूने अपनी हिफाजत में रखा, तूने मुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल किया। प्यारा आसमानी बाप, मैं कुछ नहीं, मैं खाक हूँ प्यारे आसमानी बाप, पर तूने आज मुझे इस्तेमाल किया, इस बर्तन को तूने इस्तेमाल किया प्यारे आसमानी बाप। मैं तेरा शुक्र करता हूँ प्यारे आसमानी बाप। मैं प्यारे आसमानी बाप तेरे कलाम को बयान कर कर खुश हुआ प्यारे आसमानी बाप। प्यारे आसमानी बाप, मैं इसी तरह तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनना चाहता हूँ प्यारे आसमानी बाप। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता हूँ। मैं अपने सब बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो यहाँ मौजूद हैं प्यारे आसमानी बाप, तो इन्हें भी प्यारे आसमानी बाप अपनी पावर तक उठाना प्यारे आसमानी बाप, ये तुझ में बढ़े और तेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन सके प्यारे आसमानी बाप। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं प्यारे आसमानी बाप। शुरू से आखिर तक बरकत देना प्यारे आसमानी बाप। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।